हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मीटर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उनको देखते हैं। देखो, पहली है इफ एफ इज बाउंडेड फंक्शन इन लेबेग इंटीग्रल है। लेबेग इंटीग्रल में है एफ क्या है, बाउंडेड फंक्शन है लेबेग इंटीग्रल ए बी एंड इफ के बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और एक कांस्टेंट है के, कहाँ से, रियल नंबर से, बी आर्बिट्री, देन के एफ बिलोंग्स टू के एफ इन लेबेग इंटीग्रल। ठीक है, एफ है बाउंडेड फंक्शन है और लेबेग इंटीग्रल में है। ठीक है, और यहाँ पर के कांस्टेंट देखा होगा, के की इंटू यहाँ कर दे एफ में, तो ये भी क्या होगा, लेबेग इंटीग्रल में होगा, कहने का मतलब है। एंड एक तो ये होगा लेबेग इंटीग्रल में, एंड जो इंटीग्रल ए टू बी, इंटीग्रल ओवर ए टू बी के एफ इजिकल टू के इंटू इंटीग्रल ओवर ए टू बी एफ, मतलब के एफ का इंटीग्रल करेंगे। अगर के एफ मतलब के एफ का हमने दूसरा फंक्शन ले लिया जी। ठीक है, इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा, के अगर हम पहले एफ का इंटीग्रल करें तो इसमें कांस्टेंट इंटू कर दे तो इनटू क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो थ्योरम प्रूफ करेंगे। देखो बोल रहा कि दैट थ्योरम इज ऑब्वियस व्हेन के इक्वल टू 0। ठीक है, के फर्स्ट जब के हमने 0 रखा, यहाँ पे देखो के 0 रखेंगे तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जीरो का इंटीग्रल क्या होगा, 0। ठीक है, और के का इंटीग्रल ओवर ये, अगर के इंटू कर दे इसका इंटीग्रल कुछ भी है, ठीक है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी, यहाँ पर के का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, के क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये फाइनाइट वैल्यू आएगी, और के हमारा 0 इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बोला कि अगर के 0 रखा तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ लेट के ग्रेटर देन 0 सिंस एफ इज, अब हमने के फर्स्ट के इक्वल टू 0 है, अब के क्या है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, हमने के ग्रेटर देन 0 ले लिया। ठीक है, सिंस एफ इज बाउंडेड इन लेबेग इंटीग्रल। ठीक है, एफ बाउंडेड है, एफ क्या है, बाउंडेड है, एफ क्या है, लेबेग इंटीग्रल है। ठीक है, लेबेग इंटीग्रल में है तो हमें पास एक पार्टीशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा, हमने थ्योरम 5 देखी थी। अगर हमारे पास एफ क्या है, लेबेग इंटीग्रल है, तो हमारे पास इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी। ठीक है, पार्टीशन हमारा, हमें पार्टीशन ऐसा पी मिल जाएगा कि अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो वही लगाना है, वो वाली थ्योरम यहाँ पर लगानी है। ठीक है, वहां पर थ्योरम लिख भी सकते हैं भाई, इस बुक में इसकी थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 5। ठीक है, आगे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हमसे, इसमें इस बुक में इसकी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5। ठीक है, तो हमारे पास ये एफ क्या है, बाउंडेड है एंड इन लेबेग इंटीग्रल, देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट हमारे पास मिलेगा अपर सम और एफ। ठीक है, एफ है, ठीक है, अपर सम ऑफ एफ। ठीक है, एफ और पी, पार्टीशन पी एफ फंक्शन, और ये पार्टीशन पी माइनस लोअर सम ऑफ एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय के। ठीक है, कोई भी एप्सिलॉन होता है ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एप्सिलॉन बाय के ले लिया। ठीक है, के की इंटू करनी पड़ेगी हमें बाद में, तो एप्सिलॉन बाय के ले लिया। ठीक है, कोई सा भी एप्सिलॉन, ठीक है, वेरी कोई सा भी कितना भी स्मॉल हम इसको ले सकते हैं, एप्सिलॉन बाय के ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे अगेन के इज ग्रेटर देन 0, तो वी हैव ग्रेटर देन 0 है तो के एफ एक्स इज इक्वल टू के एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, के ग्रेटर देन 0 है तो के एफ एक्स हो जाएगा, के एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब के एफ एक्स बोला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, के कांस्टेंट है और एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर तो हमारे पास मिलेगा, हमारे पास देयरफॉर अपर सम ऑफ के एफ पी, हमें अब हमारे पास फंक्शन क्या, के एफ क्या हो जाएगा, जी हमने फंक्शन ले लिया, तो अपर सम ओवर जी पी ले लिया। ठीक है, इसे के एफ जी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के एफ पी क्या हो जाएगा, के अपर सम ऑफ एफ पी। ठीक है, मतलब हमारे पास इस तरीके से बोला, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और हमें इंटरवल ले लिया 1 से 3। ठीक है, हमने इसका पार्टीशन ले लिया, हमने 1 2 3। ठीक है, ये पार्टीशन ले लिया। ठीक है, हमने, तो हमारे पास बोला अगर हमारे पास इसमें के की कांस्टेंट कर दे, ठीक है, के इंटू कर दिया हमने, के की इंटू कर दिया, के एफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, के की इंटू कर रहा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जी हो गया, तो इसका अपर सम निकालेंगे हम। ठीक है, अपर सम हम किस निकालते हैं, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई से एक्स आई प्लस 1। ठीक है, कोई भी इंटरवल जो हमने इंटरवल लिया 1 से 2, ठीक है, इंटरवल हो गया है, तो ये मैक्सिमम, तो हमारे पास एफ एक्स निकालेंगे, एफ 1 पे क्या हो जाएगा, के एफ। ठीक है, सॉरी जी हमने निकालना है, जी हमारे पास क्या है, के एक्स स्क्वायर है, तो जी हम 1 पे निकालेंगे
तो k हो जाएगा, g2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, k 4k हो जाएगा, g3 निकालेंगे हम क्या हो जाएगा 9k हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो हम अपर सम निकालेंगे, अपर सम निकालने से पहले हमें क्या निकालना का, m निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये m निकालने के लिए है, तो m मैक्सिमम, तो हमारे पास m क्या आएगा, m i आएगा हमारे पास। क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम क्या रखेंगे इंटरवल 1 से 2 लेंगे। ठीक है, 1 से 2 लेंगे हम इंटरवल, तो मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा इसमें से 4k हो जाएगा। ठीक है, k अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, k कोई से भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये सब क्या होंगे, ये इससे बड़ा होगा, 4k k से बड़ा होगा, 9k 4k से बड़ा होगा। ठीक है, 1 to इंटरवल लिया हमने, तो हमारे पास क्या आएगा m1 आएगा। जब हमारे पास इंटरवल क्या है 1 से 2, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू, तो हमारे पास एफ एक्स मैक्सिमम कौन सा होगा 4k। वैसे m2 ले लिया हमने, m2 हो जाएगा यहाँ से 2 से 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 9k हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारे पास 9k हो गया। ठीक है, तो अपर सम निकालेंगे हम, अपर g/p। ठीक है, g/p निकाला हमने, तो हमारे पास क्या होगा समेशन mi इंटू डेल एक्स आई होता है। ठीक है, तो डेल एक्स आई, यहाँ से डेल एक्स आई निकालेंगे, डेल एक्स वन निकालेंगे 2 - 1 1, डेल एक्स टू निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो गया हमारे पास। तो समेशन m1 डेल एक्स वन प्लस m2 डेल एक्स टू। ठीक है, तो हो जाएगा m1 हमारे पास क्या आएगा 4k इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये 9k इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, k का हम k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13k हो जाएगा, एक हो जाएगा 13k हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, ये इसके बराबर आएगा k इंटू यू एफ, यहाँ पे हो जाएगा यू के एफ पी, क्या हो जाएगा हमारे पास के यू एफ पी के बराबर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट आ गया, अगर हम यहाँ पे देखो कांस्टेंट हटा दे तो यहाँ पे आएगा 1 4 और 9 आएगा, 1 4 9 आएगा। यहाँ पे देखो के ही नहीं आएगा, सिर्फ के नहीं आएगा, बाकी क्या आएगा सेम आएगा। यहाँ पर सिर्फ के की इंटू आ रही है, सिर्फ के क्या आ रहा है के की इंटू हो रही है, तो वही लिखा हमने के यू एफ पी आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने भी सिमिलरली यहाँ पे यही लिखा है। ठीक है, अपर सम ऑफ के एफ पी क्या हो जाएगा, के क्या आ जाएगा इंटू आ जाएगा के इंटू अपर सम ऑफ एफ पी। ठीक है, वैसे ही सेम लोअर सम के लिए भी निकालेंगे हम, लोअर सम ऑफ के एफ पी क्या हो जाएगा के लोअर सम ऑफ एफ पी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो देयरफॉर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, 1 - 2 इसको माइनस कर लेते हैं, तो अपर सम ऑफ के एफ पी माइनस लोअर सम ऑफ के एफ पी इक्वल टू के इंटू, यहाँ पर से दोनों में से के कॉमन आएगा यहाँ पर, इसलिए इन्होंने ब्रैकेट लगा रखा है। यहाँ पर से अगर हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, तो अपर सम ऑफ के इंटू अपर सम ऑफ एफ पी माइनस लोअर सम ऑफ एफ पी, ये लेस देन क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लेस देन है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है लेस देन के इंटू के ऐसी रहा, और लेस देन इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन बाय के, ये क्या जाएगा लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ये क्या हो गया लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, तो हमारे पास क्या के एफ क्या आ गया लिविंग इंटीग्रल में आ गया। ठीक है, के एफ क्या आ गया बाय थ्योरम 5, के एफ क्या आ गया लिविंग इंटीग्रल में आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये इंटीग्रल दिखाना है अगर थ्योरम 5, ये देखो अगर थ्योरम 5 ध्यान में ना हो तो देखो लेट एफ बी बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, एफ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, देन द फंक्शन इज लिविंग इंटीग्रल इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट अपर सम ऑफ एफ पी माइनस लोअर सम ऑफ एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और ये हमारा निकल गया के एफ पी के लिए, के एफ के लिए निकल गया हमारे पास, यही निकल गया कंडीशन। तो हमारे पास क्या होगा के एफ क्या होगा लिविंग इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो अगेन आप देखो हमारे पास के एफ लिविंग इंटीग्रल निकालिए, आप निकालना है इंटीग्रल वैल्यू निकालनी। ठीक है, इंटीग्रल क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो अगेन बाय डेफिनेशन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन डिफाइन फाइंड अ पार्टीशन पी सच दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, अगर ये प्रॉपर्टी अगर याद होगी जब हमने लिविंग इंटीग्रल देखा था, उसमें प्रॉपर्टी थी अपर सम क्या होता है हमारे पास
अपर सम ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू, अगर ये लेबेग इंटीग्रल होगा तो लेबेग इंटीग्रल से ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, लेबेग इंटीग्रल से ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन का प्लस कर दे तो ये अपर सम क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है, ठीक है। ये पहले तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर एप्सिलॉन इस साइड को प्लस कर ले, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। प्लस एप्सिलॉन करे तो ये वाला साइन क्या जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन है तो यहाँ अगर एप्सिलॉन प्लस करा हमने ग्रेटर देन 0 तो क्या जाएगा, लेस देन साइन हो जाएगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, अपर सम ऑफ एफ पी लेस देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एप्सिलॉन बाई के, ठीक है। वरना तो यहाँ पर क्या होता है, अपर सम से ग्रेटर इक्वल टू होता है। अगर ये लेबेग इंटीग्रल दे रखा है, एफ लेबेग इंटीग्रल दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इक्वल टू लेबेग इंटीग्रल होता है, तो सीधा हम यहाँ पर लेबेग इंटीग्रल लिख देंगे, ठीक है। तो लेबेग इंटीग्रल ए टू बी एफ प्लस एप्सिलॉन बाई के हो जाएगा, ठीक है। हमने एप्सिलॉन यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन होता है, यहाँ पे हमने लिया एप्सिलॉन बाई के लिया, ठीक है। और यहाँ पर के इंटू कर दिया हमने, यहाँ पर क्या कर दिया, के का इंटू कर दिया, के इंटू करा अपर सम ऑफ एफ पी लेस देन के इंटीग्रल ए टू बी एफ प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे इंटू करा तो ये क्या जाएगा, एप्सिलॉन बच जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखा है, देखो हमें पता है कि के यू एफ पी क्या होता है, इक्वल टू अपर सम ऑफ के एफ पी, ये ग्रेटर इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी हमने लेबेग इंटीग्रल में देखी थी, ए टू अपर सम ऑफ एफ पी इज ग्रेटर इक्वल टू लेबेग इंटीग्रल ओवर ए बी, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे ये के एफ है, तो यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये के एफ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ग्रेटर इक्वल टू ए टू बी के एफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इससे फर्स्ट इक्वेशन ले ली, इससे सेकंड इक्वेशन ले ली, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये क्या है, इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास ये आया ग्रेटर इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आया, तो हमारे पास क्या जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज दैट के ए टू बी एफ प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के ए टू बी एफ प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम ये लिखा है मैं, के ए टू बी एफ प्लस एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इसकी वजह से स्ट्रिक्टली आ जाएगा ए टू बी के एफ हो गया, ए टू बी के एफ, एंड क्योंकि सिंस यहाँ पे क्या है, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, ठीक है, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू के ए टू बी एफ इज ग्रेटर इक्वल टू ए टू बी के एफ हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 3 होगी, ये इक्वेशन क्या होगी, 3 होगी। इक्वल साइन के लिए हमें पहले अगर हमने ये ग्रेटर देन दिखा दिया, अब क्या दिखाना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू के लिए हम क्या ले लेंगे, अब यहाँ पे इन्होंने माइनस एफ लिख लिया, पता नहीं इन्होंने ये कैसे लिखा, माइनस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस से रिप्लेस कर दे तो यहाँ पर इसको क्या निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तो हम माइनस इंटू करके ये लेस देन इक्वल टू साइन आएगा। लेकिन हमें प्रूफ ये करना है कि अगर हम किसी कांस्टेंट का इंटू करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पता नहीं माइनस कैसे ले लिया, तो हम इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर अपर सम लिया था, हम क्या ले लेंगे, अब लोअर के लिए ले लेंगे, ठीक है। अब क्या लेंगे, हम लोअर के लिए लेंगे, ठीक है। देखो हमारा ये निकल गया, एक तो हमारे पास ये निकल गया के इंटू ए टू बी एफ इज ग्रेटर इक्वल टू ए टू बी के एफ हो गया, ठीक है। अब हम जो हमने लेस देन इक्वल टू है वो हम क्या लेंगे, लोअर सम के लिए लेंगे, ठीक है। लोअर सम निकालेंगे, हमें पता है इंटीग्रल ए टू बी एफ इज ग्रेटर इक्वल टू लोअर सम क्या होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको माइनस कर दें, यहाँ पे कोई भी एप्सिलॉन हमने माइनस कर दिया तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, ये माइनस एप्सिलॉन करें तो लेस देन लोअर सम क्या हो जाता है, ठीक है, लेस देन लोअर सम क्या हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं लेबेग इंटीग्रल एफ पी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इंटीग्रल ए टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन बाई के लिख दिया हमने, ठीक है। अगर के का इंटू करें तो हमारे पास हो जाएगा के इंटू लोअर सम एफ टू पी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के इंटू ए टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लेबेग इंटीग्रल के एफ पी इज ग्रेटर देन लोअर सम के एफ, ये हमने निकाल दिया है कि ये इसके बराबर होता है, तो लोअर सम के एफ पी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के ए टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने ये निकाला था लेबेग इंटीग्रल एफ इज ग्रेटर इक्वल टू लोअर सम
ठीक है। तो यहाँ पर अगर के एफ हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, के एफ हो जाएगा। सेम तो ये क्या जाएगा, ये ग्रेटर इक्वल टू है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इंटीग्रल ए टू बी के एफ। यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिख ले, क्योंकि हमें पता है लेवेग इंटीग्रल ए टू बी के एफ इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लोअर सम ऑफ के एफ पी, ठीक है। और ये यहाँ पे लोअर सम ऑफ के एफ पी इज ग्रेटर इक्वल टू लेवेग इंटीग्रल के एफ पी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के इंटीग्रल ओवर ए टू बी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, सॉरी माइनस एप्सिलॉन हो गया, हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर से आएगा लेवेग इंटीग्रल के एफ इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के ए टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। सिंस एप्सिलॉन आर्बिट्री टेंड्स टू 0 करा, तो हमारे पास आ गया इंटीग्रल ए टू बी के एफ इज ग्रेटर इक्वल टू के इंटू इंटीग्रल ए ओवर बी एफ, ठीक है। देखो यहाँ से हमने ये अपर सम से आ गया इक्वेशन 1, लोअर सम से आ गया हमारे पास इंटीग्रल ए टू बी के एफ इज ग्रेटर इक्वल टू के इंटू ए टू बी एफ, ठीक है। ये इक्वेशन 2, तो दोनों को मिलाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हमने क्या करते हैं, दोनों को देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टू बी एफ इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी के एफ इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ, ठीक है। ये हमने लिख दिया इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर जाएंगे। ए टू बी के एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, यहाँ पर के भी इंटू है, ठीक है, यहाँ पर के इंटू है के एफ, ठीक है। यहाँ पर से हमारे पास लोअर सम से हमने अपर सम से ये निकाल दिया था, लोअर सम से अभी ये वाली कंडीशन निकाल दी। दोनों को मिलाएंगे, कंबाइनिंग 3 एंड 4, दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास आएगा के इंटू ए टू बी एफ इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ए टू बी के एफ, ठीक है। तो हैंस प्रूव, तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। सेकंड थ्योरम देखो, इफ अ फंक्शन f is constant on a measurable set E, say fx is equal to c almost everywhere, then integral a to b fx dx is equal to c into measure of E, so that converge is not true, ठीक है। f क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है measurable set E, मतलब f क्या है, कांस्टेंट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देन इंटीग्रल हम निकालेंगे, इंटीग्रल fx dx हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट c इंटू मेजर ऑफ E के बराबर होगा, ठीक है। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, मतलब अगर ये निकल रहा है हमारे पास तो जरूरी नहीं कि जो fx है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। सिंस fx इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E डैश, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर की कंडीशन अगर याद होगी तो, ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन E, ठीक है। तो मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, E डैश लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम इस पर दिखा देंगे तो मेजर ऑफ E डैश, तो हमारे पास क्या होगा, जो कंडीशन प्रॉपर्टी हमारे पास जैसे fx इज इक्वल टू c देंगे, ठीक है। fx इज इक्वल टू c क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E डैश, ठीक है। और हमारे पास मेजर ऑफ E माइनस E डैश, जो कॉम्प्लीमेंट होगा E डैश का, उस पर क्या होना चाहिए, मेजर क्या होना चाहिए, 0 होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये होती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन E, कहने का होता है f इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन E का मतलब है कि हमारे पास अगर हमने कोई भी सबसेट लिया, ठीक है, सबसेट लिया तो हमारे पास जो होना चाहिए या तो जो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये भी तो क्या है, E का ही सबसेट है, ठीक है। E कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, E का ही सबसेट है, ठीक है। E कॉम्प्लीमेंट क्या है, E का ही सबसेट है। तो हम एक सबसेट ले लेंगे जहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और बाकी जो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका मेजर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो हमारे पास सिंस fx इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E डैश, मतलब E डैश हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, सबसेट ऑफ E है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, तो वी हैव हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब हम किसी को अगर हम इक्वल टू बोले तो ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर है, fx क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू c होगा, लेस देन इक्वल टू c होगा। जैसे हम आगे प्रूफ करें कि ये इक्वल साइन है तो हम लेस देन और ग्रेटर देन दोनों दिखा रहे हैं। तो सेम यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। ये क्या है, बाउंडेड हो गया ऑन E डैश, किसका है, E डैश का है, तो ये हो जाएगा c, ठीक है, लोअर वाला c इंटू मेजर ऑफ E डैश।
इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ये ई डैश है एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू मेजर ऑफ ई डैश, ठीक है, ये ई डैश है, ठीक है, मेजर ऑफ ई डैश। ऑल्सो मेजर ऑफ हमें पता है मेजर ऑफ, क्योंकि यहाँ से देखो ये ई डैश इसका है, इस पर हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए तो जो ई कॉम्प्लीमेंट होगा तो मेजर ऑफ ई माइनस ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बाई ऑलमोस्ट एवरीवेयर डेफिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। हेंस बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम अगर हम इस पर लगाएंगे, ठीक है, एफ एक्स क्या है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, कहने का मतलब यहाँ पे एफ एक्स क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है। देखो ई डैश हमारे पास इस तरीके से है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू सॉरी कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ई है और यहाँ पे ई माइनस ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, एक्स बिलोंग्स टू ई, ठीक है, यहाँ एक्स ई से बिलोंग्स करा और यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन एफ एक्स क्या है, ये बाउंडेड होगा यहाँ पे इसी से, तो हम यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर मेजर ऑफ ई माइनस ई डैश करेंगे जब हम, तो मेजर ऑफ ई माइनस ई डैश करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रल ओवर ई माइनस ई डैश करेंगे एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू मेजर ऑफ ई माइनस ई डैश, ये क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जाएगा, देखो दोनों तरफ जीरो आ गया, तो इंटीग्रल ई माइनस ई डैश एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों डिसजॉइंट है, ई क्योंकि ये क्या है, ई यूनियन ई डैश यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ई डैश कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ई के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। तो अगर हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई डैश यूनियन ई डैश कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये प्लस साइन में आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई डैश एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर ई माइनस ई डैश एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्योंकि ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया हमारे पास, तो ये किसके बराबर है, इंटीग्रल ओवर ई डैश एफ एक्स डी एक्स। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ ये हमें इसका इंटीग्रल निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ ये क्या निकालना है, मेजर ऑफ ई डैश निकालना है हमें। अब देखो मेजर ऑफ ई डैश अगर तुम्हें ये समझ में आया तो देखो एक बार दूसरी बात समझा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी किस में है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू सी किस में है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, ई माइनस ई कॉम्प्लीमेंट में है। अगर ये इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ये भी तो मतलब ई में ही है, तो एफ एक्स हमारे पास कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ पे एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन यही किस में होगा, सेट ई में ही होगा। मतलब हमारे पास जो हमारे पास ये है इस तरीके से, ये हमने ई ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने ये ई डैश ले लिया और यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, कोई कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, इतना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू सी है और यहाँ पे एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब ऐसे कोई फंक्शन जा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ऐसे कुछ, लेकिन होगा तो इसी सेट में बाउंडेड, ठीक है, यहाँ से लेकर ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड होगा, कोई एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी में बाउंडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस में, ये किस में है, ई माइनस ई डैश है, ठीक है, ये ई माइनस ई डैश में है, इसका इंटीग्रल निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा ई माइनस ई डैश एफ एक्स एफ इज लेस देन इक्वल टू बी इंटू मेजर ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी इंटू मेजर ऑफ ई माइनस ई डैश और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू ए इंटू मेजर ऑफ ई माइनस ई डैश, हो गया, ठीक है। ये मेजर, इसका मेजर क्योंकि जीरो है तो आ जाएगा ये जीरो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ई, क्योंकि इसका मेजर जीरो हमारे पास, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर की प्रॉपर्टी से, तो ई माइनस ई डैश एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन, ये भी क्या जाएगा यहाँ पर जीरो, ये भी क्या जाएगा जीरो, तो दोनों साइड जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर ई डैश यूनियन ई डैश कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, समेशन में आ जाएगा बाय काउंटेबल एडिटिविटी ऑफ इंटीग्रल्स की, ठीक है। तो ई डैश एफ प्लस ई माइनस ई डैश एफ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो यहाँ से जीरो होगी, ये जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है,
हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीग्रल ओवर ई एफ क्या हो जाए हमारे पास, इंटीग्रल ओवर ई डैश एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये किसके बीच में है, ये तो सी के बीच में है, सी इंटू मेजर ऑफ ई डैश लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई डैश एफ इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू मेजर ऑफ ई डैश। ठीक है, ये तो इसके बीच में है। तो अब देखो, तो यहाँ से देखो अब क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये मेजर निकालना पड़ेगा। कहने का होता है हमें मेजर ऑफ ई डैश निकालना है। तो हमारे पास देखो ये है E इज इक्वल टू ई यूनियन ई डैश यूनियन ई डैश कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मेजर निकालेंगे, मेजर ऑफ ई इंटू मेजर ऑफ ई डैश प्लस, क्योंकि डिसजॉइंट है तो ये, तो मेजर ऑफ ई माइनस ई डैश हो जाएगा। तो ये इसका मेजर तो 0 है, तो हमारे पास मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख देनी। ठीक है, अब देखो सेम, तो मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई डैश प्लस मेजर ऑफ ई माइनस ई डैश। ठीक हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमारे पास, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी से ये 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ई डैश हो जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट जो हमने फर्स्ट लिया था इसमें इसकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है, इसमें क्या रख देनी है, मेजर ऑफ ई डैश की वैल्यू रख देनी है। तो जाएगा सी इंटू मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू सी इंटू मेजर ऑफ ई। ठीक है, तो ये हमें ये लेस देन ये इंटीग्रल क्या है, ग्रेटर इक्वल टू सी इंटू मेजर ऑफ ई है और लेस देन इक्वल टू सी इंटू मेजर ऑफ ई है। ठीक है, हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे, तो इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सी इंटू मेजर ऑफ ई। ठीक है, ये तो नेसेसरी पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, हमने कन्वर्स ट्रू नहीं है, हमने एक सेट ले लिया जो हमने मेजरेबल सेट ई लिया, ई इक्वल टू -2 से 2 सच दैट -2 से 2, तो हमें फंक्शन एक ऐसे डिफाइन करा, 1 किसमें है, जब x बिलोंग्स टू ई है, x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये क्या है -1 है जब x क्या है लेस देन 0 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो ये क्या है, x क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 2, और यहाँ पर क्या है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन, जो ग्रेटर देन -2 और लेस देन 0 है कहने का मतलब। ठीक है, तो हम अब इंटीग्रल साइन निकाल लेते हैं। इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रल ओवर ई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा -2 से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, दोनों में क्या है, देखो 1 है जब x क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 1 है जब x लेस देन 0 है, तो हमारे पास क्या है फंक्शन -1 है। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1, इसके इंटीग्रल करेंगे, अब इंटीग्रल ओवर ये हो जाएगा -2 से 0 f प्लस 0 से t f क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 से 0, ये -1 आ रहा है, ये -1 है, और ये 0 से 2 ये क्या है 1 है, ये dx हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रल कर दो इसका, ये माइनस हो जाएगा -x 0 से, ये -2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो माइनस ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर +2, ये क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू मेजर ऑफ ई, मेजर ऑफ ई लिख दिया हमने इसको, तो मेजर ऑफ ई हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस -2, तो इसे जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ गई, 0 इंटू मेजर ऑफ ई। ठीक है, इसको सी इंटू मेजर ऑफ ई लिख दिया। ठीक है, बट वाइल जो एफ एक्स क्या है वो तो 0 ही नहीं है ई में। ठीक है, एफ एक्स क्या है हमारे पास 1 और -1 है पूरी ई में। ठीक है, तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू सी, सी हमारे पास क्या आएगा 0 आ गया, लेकिन एफ एक्स क्या है 0 नहीं है। ठीक है, ऑन ई, तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्स नॉट ट्रू हो गया। ठीक है, हमने इसको भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, कि कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, देखो ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो, इफ इंटीग्रल ओवर ई एफ इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑन ई, देन एफ इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, ये थ्योरम हम एक देख चुके कि एफ बाउंडेड अनबाउंडेड क्वेश्चन देखा, कि बाउंडेड अनबाउंडेड क्वेश्चन देखा था उस समय। ठीक है, तो हमें बाउंडेड एफ क्या देखा था, बाउंडेड फंक्शन देखा था,
उसके लिए हमने देखा था यहाँ पे बाउंडेड अनबाउंडेड कुछ नहीं है, ठीक है। ये सीधा बोला कि इफ इंटीग्रल ओवर ई एफ इज इक्वल टू 0 देता है एंड एफ एक्स क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड ऑन ई, ठीक है, तो देन एफ इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब हमें इसको ऑलमोस्ट एवरीवेयर दिखाने के लिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर की प्रॉपर्टी मतलब ई, तो भी हमने ई डैश हमने इसका सबसेट लेना है, मतलब ए ले लिया हमने, इसका सबसेट ले लिया, ठीक है। वहां पे हमारे पास मेजर क्या है, उसका मेजर हमें क्या निकालना पड़ेगा, 0 निकालना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी पे ई कॉम्प्लीमेंट पे ए कॉम्प्लीमेंट पे हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी एफ इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो हम सपोज हमने ले लिया, सपोज ए इज अ सबसेट ऑफ ई इज द सेट ऑन विच एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक सबसेट है, कैसा सेट है कि जहां एफ एक्स है ग्रेटर देन 0, देन मतलब इस कहने का मतलब है ए इज इक्वल टू सेट एक्स बिलोंग्स टू सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। हमने ये वाला ले लिया, इक्वल टू, तो हमने ये किसके बराबर जाएगा, ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ, जैसे हमने ये एफ एक्स यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाई एन, ठीक है। देखिए जैसे ये 1 बाई एन का हम ग्राफ लेंगे तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो हम जैसे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 बाई 2, जैसे इन्फिनिटी जाएंगे तो ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यूनियन करेंगे हम एफ ग्रेटर देन 1 यूनियन एफ ग्रेटर देन 1 बाई 2 यूनियन एफ ग्रेटर देन 1 बाई 3, ऐसे डॉट 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 ई इक्वल टू एफ। एक बार हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यूनियन करेंगे तो हमारे पास यूनियन, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ए आ जाएगा, इन सबको यूनियन करेंगे तो 0 से लेकर तो हमारे पास आएगा ई एफ ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ले लिया यूनियन ऑफ यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स बिलोंग्स टू सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाई एन ले लिया, ठीक है। देखो नाउ it is enough to prove that the measure of each of the sets in the union is 0, मतलब हमें ये इतना ही प्रूफ करना है। हमने इसको इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, जो इन सबका मेजर है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ईच मेजर क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 जाएगा, ठीक है। कोई सा भी हम रैंडमली उठा के चलेंगे तो हम उसका मेजर दिखा देंगे 0, तो सभी का मेजर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सब यूनियन ही है। तो लेट इफ पॉसिबल, ठीक है, हमने पॉसिबल लिया कि इस किसी का भी यूनियन हम कॉन्ट्राडिक्शन से करके चलेंगे, ठीक है। किसी एक हमने कोई सा भी बीच में से एन ले लिया, ठीक है, यहाँ से कोई सा भी एन ले लिया, ठीक है, कोई सा भी एन ले लिया, तो उसका मेजर क्या हमारे पास 0 नहीं है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा आ रहा है जो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मेजर ऑफ यहाँ से हमने कोई सा भी ले लिया, ठीक है, सारी क्या है, ये सारी यूनियन आ रही है, यहाँ से हमने कोई सा भी रैंडम उठा लिया, ई एफ ग्रेटर देन 1 बाई एन वाला उठा लिया, ठीक है, कोई सा भी रैंडम उठा लिया हमने यहाँ से। तो एक तो हमने ले लिया, उसका मेजर क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। तो हमने अगर हम इसको कोई सा भी बी ले ले, ठीक है, माना बी हमारे पास क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाई एन है, जिसका मेजर ऑफ बी क्या है, लेमडा है, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मेजर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से तो सेम यहाँ पे से इन्होंने इसको हमने इसको बी ले लिया, यहाँ पे सेम इन्होंने इसको लिख के ले लिया E1 ले लिया, ठीक है। इसे इसका मेजर क्या है, जिसका मेजर 0 नहीं आ रहा उसको क्या ले लिया हमने, E1 ले लिया। E1 x बिलोंग्स टू सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन एन हो गया, ठीक है। और जितने भी कॉम्प्लीमेंट ग्रेटर देन एन वाला लिया, और जितने भी यहाँ से ग्रेटर देन एन वाला होगा, जितने भी कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है, ग्रेटर देन एन वाले ये वाले आ जाएंगे पूरे, और कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएंगे, जो भी इसके नीचे होंगे ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो E2 हमारे पास क्या है, ये E1 का कॉम्प्लीमेंट हमने क्या ले लिया, E2 ले लिया, ठीक है। E2 इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट ये ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन जाएगा। तो एफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन हो गया, ठीक है। ये हमने ई का मेजर क्या दिखाना है, 0 दिखाना है, तो हम दो ले लेंगे, एक क्या दिखा दे, ग्रेटर देन एन का दिखा दिया, E1 के ले रहे ग्रेटर देन एन, और बाकी कितने बचे उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। 10 E1 ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, दोनों क्या मेजेबल है, देखो यहाँ पे से ये मेजेबल आ गया, ये भी मेजेबल सेट है, ठीक है। ये सारे प्रूफ कर चुके हैं, जो एफ एक्स क्या है ग्रेटर लेस देन ए आ रहा है, और एफ एक्स क्या है ग्रेटर देन ए है, लेस देन इक्वल टू ए, ये सारे क्या है मेजेबल सेट है। तो 10 E1 एंड E2 आर मेजेबल डिसजॉइंट सेट्स सच दैट E इज इक्वल टू E1 यूनियन E2, देयरफॉर ये क्या है, डिसजॉइंट है। तो इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल क्या होगा, बाय काउंटेबल एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, ये इससे है, ठीक है।
तो इंटीग्रल ई एफ इजिकल टू इंटीग्रल ओवर E1 प्लस इंटीग्रल ओवर E1 प्लस इंटीग्रल ओवर E2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यहाँ से तो हमें इंटीग्रल निकल के था, इंटीग्रल ओवर ई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ओवर E1 एफ प्लस इंटीग्रल ओवर E2 एफ हो गया था। ठीक है, बट देखो इंटीग्रल ओवर E1 निकालेंगे हम। ठीक है, इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रिक्टली देखो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 1/n है। ठीक है, ये कांस्टेंट से ग्रेटर है। ठीक है, अगर हमें देखो हमने अभी निकाला था एफ एक्स इक्वल टू सी है, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आता है, इंटीग्रल ओवर ई एफ हमारे क्या सी इंटू मेजर ऑफ ई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन सी है, तो हमारे पास इसको हम ग्रेटर देन सी है, तो इंटीग्रल ओवर ई एफ ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन सी इंटू मेजर ऑफ E1 हो जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ E1 के लिए निकाले हम, तो मेजर ऑफ E1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1/n मेजर ऑफ E1, और यहाँ पे मेजर ऑफ E1 क्या है, लैम्डा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और मेजर हमेशा क्या होता है, मेजर क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास क्या आएगा, मेजर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा यहाँ पे 0 नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि मेजर हमेशा मेजर या तो 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है। 0 तो है नहीं, क्योंकि आ जाएगा लैम्डा सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मेजर ऑफ ये 1 बाई मेजर ऑफ लैम्डा बाई n हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, लैम्डा क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, और ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए ये लेस देन 1/n है। ठीक है, अब मेजर ऑफ ई क्या हो जाता है, मेजर ऑफ इक्वल टू मेजर ऑफ ई, क्योंकि डिजर्न है मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा क्या है, ये तो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ये क्या है, सारे E1 E2 E3 क्या है, E के सबसेट है, तो मेजर ऑफ E क्या हो जाएगा, हमेशा देखो ये सारे क्या है, E1 इज सबसेट ऑफ E। ठीक है, तो मेजर ऑफ E1 इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ E हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ, यहाँ से देखो ये इस तरीके से देखो, अब हमने E2 के लिए निकालना है, तो मेजर ऑफ, क्योंकि E1 जो सबसेट ऑफ E है, तो मेजर ऑफ E1 इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ E। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो ये प्रॉपर सबसेट है, तो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा। ये प्रॉपर सबसेट है, तो यहाँ पर जाएगा, तो मेजर ऑफ E माइनस मेजर ऑफ E1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, मेजर ऑफ E2 है, क्योंकि मेजर ऑफ E1 E क्या जाएगा, मेजर ऑफ E1 ठीक है, मेजर ऑफ E क्या है, मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2 है, तो मेजर ऑफ E2 क्या हो जाएगा हमारे पास, मेजर ऑफ E माइनस मेजर ऑफ E1। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ये क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पे जो हमारे पे E1 है प्रॉपर सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेजर ऑफ E2 क्या आ जाएगा, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो मेजर ऑफ E2 भी क्या आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे E2 क्या है हमारे पास, E2 क्या है हमारे पास, E एफ लेस देन इक्वल टू 1/n है। ठीक है, अगर हम इसके लिए इंटीग्रल निकाले, इंटीग्रल ओवर E2 एफ से जाएगा, इस लेस देन इक्वल टू 1/n इक्वल टू 1/n, यहाँ पे इक्वल वाला ले लो, इक्वल टू 1/n मेजर ऑफ E2, मेजर ऑफ E2 जाएगा, ये हो जाएगा 1/n, ये हो जाएगा, ये मेजर ऑफ E2 क्या है हमारे पास, कोई भी B ले लिया। ठीक है, हमने इसको B ले लिया, ये हो जाएगा B, वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे इंटीग्रल ओवर E2 एफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, अगर लेस देन इक्वल टू भी ले लो, मेजर ऑफ E1 ये क्या है, B है। ठीक है, ये क्या हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इंटीग्रल भी क्या जाएगा हमारे पास, अगर ये लेस देन इक्वल टू साइन भी है, लेकिन ये सारे क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास इंटीग्रल भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, कोई से भी वैल्यू आएगी, लेकिन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है,
हमारे पास क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, क्योंकि मेजर ऑफ E2 क्या है, ये भी पॉजिटिव है, बी क्या है ग्रेटर देन है, ये एन बी क्या है पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कोई सी भी वैल्यू आएगी लेकिन क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मेजर यहाँ पर इन्होंने ये निकाल रखा। सिमिलरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो, अगर यहाँ पर लिख लेना सिमिलरली इंटीग्रल ओवर E2 f की क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से जो हमने निकाला ये क्या आ जाएगा, E2 f क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गए, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इंटीग्रल ओवर E f क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, विच कॉन्ट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस दैट इंटीग्रल ओवर E f इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस जो हमारे पास हाइपोथेसिस, ये हमारे पास रिजल्ट जो दे रखा है, ये हमारे पास जो गिवन है, ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हैंस हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास हमको क्या गिवन है, हैंस हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या निकल गया, इंटीग्रल ओवर E f इज ग्रेटर देन 0, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, तो हैंस इट इज इम्प्लाइड एट मेजर ऑफ E1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेजर ऑफ E1 इज इक्वल टू 0 हो गया, और E1 तो हमारे पास E1 यूनियन ऑफ E1 लेंगे हम, A इज इक्वल टू यूनियन ऑफ E1 है। ठीक है, और ये इनका मेजर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि n क्या है, आर्बिट्री है, कोई से भी आर्बिट्री ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या होगा, मेजर ऑफ E1 भी 0 हो जाएगा, मेजर ऑफ E2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर E2 ना ले तो सिंस n इज आर्बिट्री, n आर्बिट्री हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, मेजर ऑफ ए भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ ए भी क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, मेजर ऑफ ए भी क्या आ गया, 0 आ गया, जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर की प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर जाएगी। देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू E सच दैट f(x) इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एंड मेजर ऑफ जो इसका मेजर ऑफ ए क्या है, 0 है, जहां ए क्या है, सबसेट ऑफ E है। ठीक है, आउटसाइड क्या हो रहा है, वेनिश हो रहा है। ठीक है, तो हैंस f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 0 जा रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि f(x) क्या है हमारे पास, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ठीक है, ए हमने क्या ग्रेटर देन 0 ले लिया, f(x) क्या है ग्रेटर देन 0, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिर्फ f इज इक्वल टू 0 वाला होगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम क्या होगी, प्रूफ होगी। ठीक है, ये वाली हमारी थ्योरम क्या होगी, प्रूफ होगी। ठीक है, कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 दे रखा है एंड f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 दे रखा है, लेकिन f क्या है, 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मेन ये है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर दिखाना है, f 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगी। ठीक है,